हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग डेटा हैंडलिंग में आगे जाएंगे। 9.1 एक्सरसाइज है, वो हमारी खत्म हो गई है। उसमें हम लोगों ने सीखा कि एक टेबल दिया जाता है और उसके ऊपर से हमें क्वेश्चन आंसर्स देने पड़ते हैं। अब जो यहाँ पर आज का टॉपिक है, वहाँ हमें ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसके हिसाब से हमें पिक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो while drawing a pictograph, suppose one picture like this represent 5 students। ऐसा एक पिक्चर दिया गया है जो कि 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पर करेंगे ऐसे कुछ, यहाँ पर मैं लिखूंगी रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अगर हमें ये 2 पिक्चर दिए जाते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 10 स्टूडेंट्स। 1 पिक्चर इज इक्वल टू 5, सो 5 मल्टीप्लाई बाय जितने पिक्चर है उससे हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर 5 टू ज़ा 10 स्टूडेंट्स है। अगर 3 है यहाँ पर, पिक्चर यहाँ पर जब दिए जाते हैं तो 5 3 ज़ा 15 हो जाता है। 15 students have, so then 5 multiplied by 3 is equal to 15। लेकिन ये चीज आसान है। अगर हमें दिया जाता है कि 2 स्टूडेंट, कभी जब डेटा में दिया जाता है कि 2 स्टूडेंट है तो तब हम ये पिक्टोग्राफ कैसे बनाएंगे? तो यहाँ ये जो पूरा पिक्चर है वहां पे है उसका हेड, फिर 2 हैंड है और 2 लेग्स है। तो यहाँ कुल मिलाकर हमें क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस 5 is for 5 students। So now we have to draw for 2 students only 2 body part, 1 is head and 1 hand। ऐसे करके भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखो, ये मैंने बनाया उसका सिर, फिर यहाँ पे एक ही हाथ बनाया है। तो ये जो बात है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? 1 and 2। तो यहाँ पर है 2 स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर 3 स्टूडेंट्स है तो हम उसके 2 हैंड्स बना देंगे, 3 स्टूडेंट्स। अगर सिर्फ एक ही स्टूडेंट है तो हम सिर्फ उसका सिर बनाएंगे, तब हो जाएगा 1 स्टूडेंट। अगर 4 स्टूडेंट है तो हम 4 बनाएंगे। देखो, ये उसका सिर, फिर ये हो गए 2 हैंड्स एंड 1 लेग। तो ये हो गया 4 स्टूडेंट्स। तो ऐसे हम लोगों को पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने हैं कि यहाँ आप लोगों को दिया है 10 एंड 4, 14 स्टूडेंट्स। अगर आपको दिया है 14 स्टूडेंट्स तो 10 प्लस 4, तो 10 के लिए हमें 2 ऐसे पिक्चर बनाने हैं। तो हम यहाँ 1 एंड 2, ये 2 तो हो गए 10 स्टूडेंट्स के लिए। अभी 4 स्टूडेंट चाहिए तो उसके लिए हमें इतना ड्राइंग बनाना पड़ेगा। तब हम बनाएंगे 1 2 3 एंड 4, तब जाके ये 10 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 1 2 3 4 के लिए तो आपको पता ही है। जैसे जैसे आपको ऐसे मल्टीप्लायर फॉर्म में अगर 15 है और 18 स्टूडेंट्स है तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर अगर 18 स्टूडेंट्स है तो हमें 3 पिक्चर ऐसे बनाने पड़ेंगे।
तो 3 के लिए हम क्या करेंगे 1 2 एंड 3 हो गया। तो ये हमें दिखाता है, ये जो पिक्चर्स हमने बनाए हैं, ये जो पिक्टोग्राफ है, उससे हमें पता चलता है कितने नंबर्स है स्टूडेंट्स के, तो 18 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो ऐसे हमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें करना है हमें टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस। हमें यहाँ कौन से डेटा दिए गए हैं, 5 विलेजेस है, उसमें जो एनिमल्स है उसकी हमें यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं। विलेज ए में 80, विलेज बी में 120, सी में 90, डी में 40, ई में 60 एनिमल्स है। अब हमें क्या करना है, यूजिंग वन सिंबल लाइक दिस टू रिप्रेजेंट फॉर 10 एनिमल्स। ये जो एक सिंबल है उसे हमें 10 एनिमल्स के लिए यूज करना है। तो हमें सबसे पहले हम सब जो विलेजेस है उसमें कितने एनिमल्स है वो हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले there are 80 animals in, वी लिखूंगी विलेज ए, एंड वन सिंबल इज यूज्ड फॉर 10 एनिमल्स। सो विलेज ए हैज एनिमल्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, जितने एनिमल्स है उसको हमें डिवाइड करना है, जिसके लिए जितने एनिमल्स 1 फिगर के लिए है। सो फॉर विलेज ए, फॉर विलेज ए वी have to use picture like this is equal to 80 upon 10 is equal to 8। तो हमें यहाँ विलेज ए में जितने एनिमल्स है उसके लिए हम कितने पिक्चर्स यूज करेंगे, 8 पिक्चर्स। कैसे, ऐसे 8 पिक्चर, ऐसे ही हमें सबके बनाने हैं। तो मैं यहाँ सीधा लिखूंगी फॉर विलेज बी इज इक्वल टू, विलेज बी में कितने हैं 120 अपॉन 10 इज इक्वल टू 12 पिक्चर्स। फिर विलेज सी is equal to 90 upon 10 is equal to 9। विलेज नीचे लिखूंगी विलेज डी is equal to 40 upon 10 is equal to 4, and last for village E is equal to 60 upon 10 is equal to 6 pictures। तो हम हर विलेज के लिए कितने पिक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे वो पहले मैंने फाइंड कर दिया है। तो हम अब क्या करेंगे, पिक्टोग्राफ ड्रॉ करेंगे। पिक्टोग्राफ फॉर गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर, उसके बाद है विलेज
विलेजेस और यहाँ पर होंगे पिक्चर्स फॉर एनिमल। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी 1 पिक्चर is equal to 10 एनिमल्स। तो ये हो गया हमारा हेडिंग। अब जो गिवन है वो हम यहाँ लिखेंगे। हमारे पास कितने विलेजेस है? 5। तो 1 2 3 4 एंड 5। हर के लिए विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी एंड विलेज ई। अब हम लोगों ने जो फाइंड किया है वो ही हमें यहाँ ड्रॉ करना है। तो विलेज ए के लिए कितने पिक्चर्स चाहिए? 8। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद बी के लिए 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। एक बार हम लोग राउंड बना लेते हैं। उसके बाद विलेज सी। विलेज सी में कितने हैं? 9 सर्कल हमें बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब डी में कितने हैं? 4। तो 1 2 3 एंड 4। और ई के लिए है 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें जो क्रॉस करना है वो मैं कर देती हूँ। जो आपको सिंबल दिया गया है, जो आपको पिक्चर दी है वही आपको बनानी है। और एक पिक्चर के लिए आप कितना रेशियो रखते हैं वो भी आपको लिखना है यहाँ पर। अब हम लोगों ने जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये पूरा पिक्टोग्राफ रेडी कर दिया है। पिक्टोग्राफ फॉर गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ नंबर्स है, यहाँ विलेजेस है और जो पिक्चर्स हर एनिमल के लिए हम लोगों को यहाँ दिया है वैसे। अब हमें और भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले है हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई। विलेज ई के लिए कितने सिंबल्स यहाँ पर है? तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ आंसर आएगा 6 सिंबल्स। क्वेश्चन नंबर बी, विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एनिमल्स किसके पास है? तो यहाँ से भी हमें पता चलता है क्योंकि उसके पास 12 पिक्चर्स है तो वो है बी। इससे भी पता चलता है तो उसके पास 12 पिक्चर्स है। 12 into 10 is equal to 120। तो यहाँ आंसर आएगा विलेज बी। विलेज बी। अब जो सी है क्वेश्चन, विच विलेज हैज मोर एनिमल्स। किसके पास ज्यादा एनिमल्स है? अब
विलेज ए और विलेज सी, ए और सी दोनों में से किसके पास ज्यादा एनिमल्स है? तो ये है ए और ये है सी। ए के पास कितने हैं? 8 पिक्चर्स है और सी के पास कितने हैं? 9 पिक्चर्स है। तो ऑब्वियसली विलेज सी के पास ज्यादा एनिमल्स है, तो यहाँ आंसर आएगा विलेज सी has more animals. तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। यहाँ ये क्वेश्चन सबसे पहले हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन दी है वो हमें देखनी है। उसके हिसाब से हमें हर एनिमल्स के लिए कितने पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं वो यहाँ पे डिवीजन होगा। अगर हमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ हम लोगों ने पिक्चर्स फाइंड किए हैं। ये पिक्चर्स के मुताबिक हमें यहाँ पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है और पिक्टोग्राफ को देख के हमें ये क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। So now we are going to do next sum. अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर आप लोगों को 5 years दिए हैं और 5 years में नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आप लोगों को दिया है। ये इंफॉर्मेशन आपको दी है, उसके हिसाब से आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सिंबल्स। तो सिंबल्स हम लोगों को फाइंड करने के लिए मैंने आगे आपको बताया था कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि पहले सिंबल यहाँ पे दिए जाते हैं तो वो हमें पिक्चर यहाँ बनाते हैं। लेकिन जब आपको इनरेगुलर ऐसे फिगर दी जाती है तो आप ऐसे तो पिक्चर नहीं बना सकते। उस टाइम पे आपको नंबर को क्या करना पड़ेगा? नंबर को आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। नंबर को राउंड ऑफ करके आप इजीली पिक्चर्स बना सकते हैं। तो कहाँ तक हम राउंड ऑफ करेंगे? हाफ नंबर तक हम राउंड ऑफ, यानी नियरेस्ट 5 तक हम लोग जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को 1 सिंबल फॉर 100 स्टूडेंट्स है, तो हमें उसको कहाँ तक? 50 तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? Draw the symbol, the half symbol easily. We have to round off the given number of students। ठीक है, तो पहले हमें जो स्टूडेंट्स है उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले in 1996 students is equal to 400। अब 400 है तो उसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। सो द नंबर ऑफ सिंबल इज इक्वल टू क्या होगा? जो टोटल स्टूडेंट्स है और जिसको जो हमें यहाँ दिया गया है 1 सिंबल फॉर 100 स्टूडेंट्स, तो उससे हम डिवाइड करेंगे। हमें क्या मिलेगा? 4। ये जो 4 है वो क्या है? नंबर ऑफ सिंबल्स। तो यहाँ पर हमें कितने सिंबल्स मिलेंगे? 4, राइट। इन 1996 we have 4 symbols। अब in 1998 स्टूडेंट्स कितने हैं? 535। अब ये जो 535 है उससे हमें सिंबल्स ड्रॉ करना आसान नहीं रहेगा। तो ये जो नंबर
नंबर है उसे हम राउंड ऑफ करेंगे कहाँ तक, 50 तक। तो हम इसको या तो 500 तक या तो 550 तक राउंड ऑफ करेंगे। पर सबसे ज्यादा नियरेस्ट कौन सा है, 500 या 550? तो ऑब्वियसली 550 है, तो इस नंबर को हम 550 तक राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, 550। अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स है वो है 550। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ राउंडिंग ऑफ। ये जो राउंडिंग ऑफ हमने 535 का किया, कहाँ तक, 550 तक। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 550 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना होगा, 55 अपॉन 10। इट मीन्स 5.5 इज इक्वल टू 5.5 सिंबल्स। तो जब हम सिंबल्स ड्रॉ करेंगे पूरे 5 और एक हाफ ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इन 2000 स्टूडेंट्स कितने हैं, 472 है। तो 472 का राउंडिंग ऑफ क्या होगा, इसको हम 450 तक जाएंगे या तो 500 तक जाएंगे, राइट। 72 है तो आगे 71, इसको हम कितने स्टेप जाएंगे, 21 स्टेप जाएंगे। तो हम जल्दी से 450 तक पहुंच जाएंगे। नियरेस्ट 450 ही है, क्योंकि 500 तक जाने के लिए हमें 28 स्टेप तक जाना पड़ेगा। तो इसकी नियरेस्ट जो नंबर है वो है 450। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना होगा, 450 अपॉन 100। तो जैसे यहाँ पर 5.5 मिला, 55 अपॉन 10 मतलब 5.5, और यहाँ 45 अपॉन 10 मतलब 4.5, यानी कि 4.5। तो कितने सिंबल्स मिलेंगे यहाँ, 4.5 सिंबल्स, राइट। अब यहाँ 2 ईयर जो है, इन 2002 स्टूडेंट्स कितने हैं, 600। इसको राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 सिंबल्स, राइट। और लास्ट जो है इन 2004 में स्टूडेंट्स कितने हैं, 623 का राउंडिंग ऑफ हमें 50 तक अगर करना है तो उसकी लिमिट है 600 और 650। 23 किसके ज्यादा करीब है, ऑब्वियसली 600 के। तो इसका राउंडिंग ऑफ नंबर है 600 इज इक्वल टू 600 अपॉन 100 इज इक्वल टू 6 सिंबल्स। समझ में आया, यहाँ मैंने क्या किया है, नंबर को मैंने राउंडिंग ऑफ किया है। राउंड ऑफ करते हुए हमें ये सिंबल्स मिले हैं। तो आपके पास जो 96 है उसमें है 4 सिंबल, 98 में है 5.5, 2000 में है 4.5 एंड दिस 2 ईयर 6 सिंबल्स, राइट। अब हमें इस इंफॉर्मेशन से पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, लिखने में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आंसर भी तो हमें लिखने हैं ए और बी के। तो हम यहाँ पिक्टोग्राफ बनाएंगे। यहाँ पहले नंबर्स, उसके बाद है ईयर, और यहाँ है नंबर of students, one symbol for 100 students, right? तो ये हो गया हमारा
रही हूँ 1, 2, 3, 4 and 5, 1996, 1998, 2000, 2002 and 2004. 6 में कितने सिंबल्स हैं? 4. कैसे है? लाइक दिस. हाउ मेनी? 4. तो यहाँ पर 1, 2, 3 and 4. यहाँ पर है 4 सिंबल्स. अब 1998 में है 5.5. तो 5.5 के लिए 1, 2, 3, 4 and 5. फाइव एंड हाफ है, तो हाफ के लिए हम लोग उसका एक हाथ और एक पाँव बनाएंगे. 2000 में कितने हैं? 4.5 है, तो पहले हम 4 को ड्रॉ करेंगे. 1, 2, 3 and 4. यहाँ पे मेरे पास बहुत जगह नहीं है, इसीलिए मैं छोटे पिक्चर बना रही हूँ, लेकिन आप अच्छे से करना. यही जरूरी है. एक बार ठीक करोगे फिर कभी आप मिस्टेक नहीं कर पाओगे. अब ये हाफ, तो हाफ कैसे हम ड्रॉ करेंगे? ऐसे. अब 2002 में हमारे पास है 6 सिंबल और 2004 में भी है 6 सिंबल. तो दोनों में मैं यहाँ 6 सिंबल ड्रॉ कर लेती हूँ. 2, 3, 4, 5 and 6. और 2004 में जो है वो मेरा यहाँ होगा नहीं, लेकिन आप समझ जाना. वैसे 3, 4, 5 एंड ये हो गए 6 सिंबल. तो ये आपका पिक्टोग्राफ. क्वेश्चन ए, उसमें जो आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है 1 सिंबल फॉर 100 स्टूडेंट्स. ऐसे हम लोगों को सिंबल्स फाइंड करने हैं. अगर आपको स्टूडेंट्स फाइंड करने होते तो आप क्या करते? 4 सिंबल्स, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 फॉर 100. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 400 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे. राइट. तो ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ. अब और 2 क्वेश्चन हमें ए और बी इसके हिसाब से सॉल्व करने हैं. तो ए क्या है? हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर 2002. तो यहाँ ए, देयर आर 2002 में है, तो कितने हैं सिंबल्स हमें चाहिए? तो 6 सिंबल. देयर आर 6 सिंबल्स represent the total number of students in year 2002. राइट. अब बी है इन 19. जैसे ये किया वैसे ही 1998 में. तो 1998 में कितने हैं? 1998 में 5.5 है. तो हम क्या लिखेंगे? There are 5.5 symbols represent the total
पहले क्या किया, जो नंबर्स है उसका राउंड ऑफ है, तो इसका राउंड ऑफ है 400, 535 का है 500, इसका है 450, इसका तो 600 ही होगा और इसका होगा 600। अब यहाँ मैंने राउंडिंग ऑफ किया, राउंडिंग ऑफ करके मैंने सिंबल्स फाइंड किए, सिंबल्स के हिसाब से मैंने यहाँ पिक्टोग्राफ ड्रॉ किया। पिक्टोग्राफ ड्रॉ करके जो हमें क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं वो किए हैं। अब ये जो बी है बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ आपको क्या है, प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ यूजिंग अनदर सिंबल इच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स। ये सिंबल आपको यूज नहीं करना है, कोई दूसरा। तो चलो हम सर्कल को यूज करेंगे और वन सिंबल फॉर 50 स्टूडेंट्स है, तो उसका यूज करके हमें ये बी मतलब कि पूरा ऐसा बी बनाना है। यहाँ पे भी आपको पूरे नंबर्स को क्या करना है, राउंडिंग ऑफ। यहाँ 50 स्टूडेंट्स है तो हम कहाँ तक राउंडिंग, नियरेस्ट टू 25 तक राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो 535 का राउंडिंग ऑफ कहाँ होगा, 525 और 550 के बीच में होगा। देखो 535 का दो लिमिट कौन कौन सी है, तो 525 एंड 550। अब ये दोनों में से वो ज्यादा किसके नियरेस्ट है, तो ऑब्वियसली 525 के, क्योंकि वहां उसको 10 स्टेप जाना है, लेकिन यहाँ जाने के लिए उसको 15 स्टेप कवर करने हैं, तो 525 के ज्यादा नियरेस्ट है। तो 535 का राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 525। अब हमें इसको किससे डिवाइड करना है, सिंबल्स फाइंड करने के लिए जितना हम लोगों को यहाँ दिया है, वन सिंबल फॉर 50 स्टूडेंट्स, तो 525 को हमें किससे करना पड़ेगा, 50 स्टूडेंट्स से, राइट। तो 50 स्टूडेंट्स से आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 10.5 आंसर आपका रहेगा। 10.5 यानी कितने सिंबल्स आपको मिलेंगे, 10.5। तो पूरे 10 सर्कल आप बनाओगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ कौन सा सिंबल लिया है, सर्कल का। तो 10 पूरे सर्कल और 1 हाफ सर्कल बनाना है। तो ऐसे आपको भी पूरा करना है होमवर्क में, और दोनों पिक्टोग्राफ में से ज्यादा कौन सा इंफॉर्मेटिव है, कौन सा ज्यादा इजीली आप समझ पा रहे हो, वो आपको कंक्लूजन में लिखना है। तो इस वीडियो में जो पूरी आपकी 9.2 एक्सरसाइज है वो फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 9.3 और उसके रिलेटेड कुछ भी इंट्रोडक्शन होगी तो वो कवर करेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।